हरे कृष्णा योगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 15 के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के सत्र में हमने श्लोक संख्या 14 के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इंद्रिय बोध से उत्पन्न होने वाले क्षणिक सुख दुख सर्दी गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। उनको अविचल भाव से सहन करना सीखो। अब श्लोक संख्या 15 इस प्रकार से है। यम ही न व्यथन्ति एते पुरुषम पुरुषऋषभा सम दुःख सुखम धीरम सो अमृत्वाय कल्पते। शब्दार्थ: यम जिस ही निश्चित रूप से न कभी नहीं, व्यथयन्ति विचलित नहीं करते, एते ये सब, पुरुषम मनुष्य को, पुरुष ऋषभा हे पुरुष श्रेष्ठ, सम अपरिवर्तनीय, दुख में सुखम तथा सुख में धीरम धीर पुरुष, स वह, अमृतवाय मुक्ति के लिए कल्पते योग्य है। अनुवाद: हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तो इस श्लोक के ऊपर हमारे आचार्य श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है, जिसमें श्लोक का भावार्थ प्रकट किया है। तो उसके ऊपर चर्चा से पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्लोक हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिन्हें यह इंद्रिय बोध से होने वाले सुख दुख विचलित नहीं करते हैं और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए कृत प्रतिज्ञा है और सुख तथा दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति का अधिकारी है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी
और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। कहने का भाव यह है कि मुक्ति के योग्य वो व्यक्ति नहीं है जो इन आने जाने वाले सुख दुख को सहन नहीं कर सकता है। इस प्रकार विचारपूर्वक उन विषयों को सहन करने का अभ्यास करने से उनके अनुभव काल में दुख नहीं होगा। यदि ये विषय दुख नहीं देते हैं तब तो आत्ममुक्ति स्वयं ही समीप आ जाएगी। इसलिए यहाँ यह इत्यादि कहा जा रहा है। यहाँ अमृतत्वय का अर्थ है मोक्ष। पुरुष ऋषभा, मनुष्य प्रायः परिस्थितियों को बदलने का ही विचार करता है जो कभी बदली नहीं जा सकती और जिनको बदलना संभव ही नहीं। युद्ध रूपी परिस्थिति के प्राप्त होने पर अर्जुन ने उसको बदलने का विचार ना करके अपने कल्याण का विचार कर लिया। यह कल्याण का विचार करना ही मनुष्य में उसकी श्रेष्ठता है। सम दुख सुखम धीरम, धीर मनुष्य सुख में दुख में समान होता है। अंतःकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख ये दोनों अलग अलग दिखते हैं। सुख दुख के भोगने में व्यक्ति हेतु है और वह हेतु बनता है प्रकृति के स्थिति से। जैसे भगवद गीता के 13वें अध्याय का 22वां 21वां श्लोक कहते हैं, पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जार गुणान कारण गुण संगस्य सद असदयोनि जन्मशु। जब वह अपने स्वरूप में स्थित होता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। यम ही न व्यथयंती एते, धीर मनुष्य को ये मात्र स्पर्शा अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते हैं। प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा ही है और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वो भी व्यथा ही है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृतिक पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उस सुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर दुख का ज्ञान तो होता है पर उसका भोग न होने से अंतःकरण में उसका दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि अंतःकरण में सुख दुख का ज्ञान होने से वह स्वयं सुखी दुखी नहीं होता है। सो अमृतत्वाय कल्पते, ऐसा धीर मनुष्य अमरता के योग्य हो जाता है अर्थात उसमें अमरता प्राप्त करने की सामर्थ्य आ जाती है। सामर्थ्य योग्यता आने पर वह अमर हो जाता है। इसमें किसी प्रकार विलंब की देरी की कोई बात नहीं है, कारण कि उसकी अमरता तो स्वतः ही सिद्ध है। केवल पदार्थों के संयोग वियोग से जो अपने में विकार मानता था यही उसकी गलती थी। यदि हम सुख दुख का उपभोग करते रहेंगे तो भविष्य में हमें भोग योनियों में अर्थात स्वर्ग नरक आदि में जाना ही पड़ेगा।
कारण यह है कि सुख दुख भोगने के स्थान ये स्वर्ग नरक आदि ही हैं। यदि हम सुख दुख का भोग करते हैं, सुख दुख में सम नहीं रहते, सुख दुख से ऊंचे नहीं उठते हैं, तो हम मुक्ति के पात्र कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को पुरुष ऋषभ संबोधन देकर बताते हैं कि तुम पुरुषों में ऋषभ यानी सर्वश्रेष्ठ हो। इसलिए नरोत्तम होने के कारण तुम्हें राज्य धर्म से हटना नहीं चाहिए और विषयों के संयोग को सहज ही सहन कर लेना चाहिए। भगवान अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि अनिवार्य दुख को सुख के समान समझने वाले तथा मोक्ष का साधन मानकर उसके आसक्ति से रहित स्ववर्णचित युद्ध आदि कर्मों को करने वाले जिस धैर्यवान पुरुष को उन कर्मों का अनुष्ठान करते वक्त होने वाले शस्त्रपात आदि के कोमल कठोर स्पर्श व्यथित नहीं कर सकते, वही अमृत, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। श्रुति अर्थात वेद भी कहते हैं, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात। मुंडको उपनिषद। यह आत्मा बल से रहित पुरुष से नहीं प्राप्त होने वाला है और प्रमाद से भी नहीं। तुम जब नपुंसक थे तब भीष्म द्रोण आदि को मारकर गौर की रक्षा करने के लिए आपने युद्ध किया, और इस समय अब जब वीरता दिखाने का समय आ रहा है तब स्वयं नपुंसकता को ग्रहण कर रहे हो और प्रमाद से स्वयं ज्ञानी बनकर कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तात्पर्य यह हुआ कि तुम जैसा दुख सहन न कर सकने वाला अमृतत्व को नहीं प्राप्त कर सकता। अतः आत्मा नित्य होने के कारण यहाँ इतना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यही तुम्हारा इस का अभिप्राय है। सुख दुख समान होने के कारण आनंद रूप ही रहता है। स्वरूप सत्ता रूप है, सत्ता में कोई व्यथा नहीं होती है। शरीर में अपनी स्थिति मानने से ही सुख दुख या व्यथा होती है। अतः शरीर में अपनी स्थिति मानते हुए कोई भी मनुष्य व्यथा रहित नहीं हो सकता। व्यथा रहित होने का तात्पर्य है प्रिय को प्राप्त कर हर्षित न होना और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न होना। गीता के 5वें अध्याय का 20वां श्लोक, जिसमें कहा गया है, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य च अप्रियम। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है ऐसा व्यक्ति ही ब्रह्म में स्थित रहता है। और जो इंद्रियों के संयोग से प्राप्त होने वाले सुख हैं वे वास्तव में दुख ही हैं। जैसे कि कहा गया है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनिया एवते। तो जो भोग इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं वे दुख के कारण हैं। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में सुखी दुखी होना, व्यथित होना ऐसे व्यक्ति के लिए मुक्ति होना संभव नहीं है। सुखी दुखी होना सुख दुखों का भोग है और भोगी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। साधक को सुख दुख का भोग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत सुख दुख का सदुपयोग करना चाहिए। सुखदायी दुखदायी परिस्थिति का प्राप्त होना प्रारब्ध है और उस परिस्थिति को साधन सामग्री मानकर उसका सदुपयोग करना वास्तविक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ से अमरता की प्राप्ति होती है। सुख का सदुपयोग है दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना, और दुख का सदुपयोग है सुख की इच्छा का त्याग करना। दुख का सदुपयोग करने पर भक्त दुख के कारणों की खोज करता है। दुख का जो कारण है वह है सुख की इच्छा। जो सुख दुख का भोग करता है उस भोगी का पतन हो जाता है और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह योगी सुख दुख दोनों से ऊपर उठकर अमरता का अनुभव करता है। इस प्रकार
जो धीर पुरुष है उसको ये इंद्रियों की सुख भोग मात्रा स्पर्श प्रभावित नहीं करते हैं। तो अब तक देह और देही अर्थात आत्मा का जो विवेचन हुआ है उसी को भगवान दूसरे शब्दों से आगे के 3 श्लोकों में कहेंगे। आगे के 3 श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं उसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक आप सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।